वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिस। आज हमारा डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी का नेक्स्ट वीडियो है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग किससे संबंधित होता है, किससे रिलेटेड होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसका आंसर है डेटा अवेलेबल ऑन क्लाउड। क्लाउड पे जो डेटा अवेलेबल होता है, इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल होता है, उससे क्लाउड कंप्यूटिंग संबंधित होता है। फिशिंग अटैक क्या है, फिशिंग अटैक कैसे होता है? तो ये एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक है। इससे डेटा को डिस्टर्ब किया जाता है, आपके इंफॉर्मेशन को डिस्टर्ब किया जाता है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है, फिशिंग अटैक कहते हैं इसको। सोशल इंजीनियरिंग अटैक के कोई 3 प्रकार बताना है हमें। तो पहला है बेटिंग, दूसरा है स्केयरवेयर और तीसरा है प्रीटेक्स्टिंग। ये जो है 3 सोशल इंजीनियरिंग के प्रकार, अटैक के प्रकार हैं। साइबर अपराध क्या होते हैं? तो इलीगेलमेंट एक्शन और लीगल मेट एक्शन, ये जो है साइबर अपराध होते हैं। इसका मतलब हम सिस्टमेटिक ढंग से, चाहे हम डेटा चुराएं, चाहे डिस्टरबेंस या चोरी से या अनसिस्टमेटिक ढंग से डेटा का चोरी हो, इंफॉर्मेशन, वो सब साइबर अपराध आ जाते हैं, चाहे लीगल हो और चाहे इलीगल हो। अगर हम किसी के इंफॉर्मेशन को लीक कर रहे हैं तो साइबर अपराध के ही कैटेगरी में वो आएगा। साइबर क्राइम में क्या शामिल है? तो जैसे वायरस और वार्म्स अटैक हो सकता है साइबर क्राइम में, हैकिंग हो सकता है, आपका जो आपका ऐप है, जो आपका वीडियो है, जो आपका इंफॉर्मेशन है, वो हैक हो सकता है। और डेनियल ऑफ अटैक हो सकता है, उसमें विभिन्न प्रकार के उसमें आपके खतरे हो सकते हैं। आईटी एक्ट 2000 में क्या शामिल है? तो टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, जो कंप्यूटर सोर्स का डॉक्यूमेंट है उसका टेम्परिंग हो सकता है। और कंप्यूटर के साथ जो हैकिंग होता है, ये दोनों प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो दोनों प्रकार से डेटा के या इंफॉर्मेशन की चोरी होता है, ये आईटी एक्ट 2000 में शामिल है। वोमेंस के खिलाफ सबसे सामान्य साइबर क्राइम क्या है? तो आज के ज़माने में जो वोमेंस के साथ जो साइबर क्राइम होता है, तो एक होता है साइबर ब्लैकमेल। वोमेंस में जो ईमेल आईडी बनती है, वो ईमेल आईडी यदि किसी भी कारण से पब्लिश हो गई, तो जो अनवांटेड पर्सन होते हैं वो ब्लैकमेल, उस मेल के द्वारा उनको डिफरेंट टाइप के मैसेज भेजते हैं। थ्रेड्स उनके डेटा को लीक कर देते हैं, मतलब जो उनका इंफॉर्मेशन है, जैसे उनका एड्रेस क्या है, उनका पर्सनल लाइफ क्या है, उनकी पर्सनल सिस्टम क्या है, उनका जॉब कहाँ हो रहा है, तो इस तरह से पर्सनल जो डेटा है वो लीक हो जाता है। इससे एक उनके लिए खतरा हो जाता है, तो ये एक थ्रेट्स कहलाता है। स्टेकिंग स्टेकिंग क्या कहलाता है? सोशल मीडिया या मेल के द्वारा या मैसेज के द्वारा किसी को परेशान करना या अश्लील मैसेज भेजना, तो इसके द्वारा भी वोमेंस के खिलाफ ये जो है, तो एक ये काफ़ी सामान्य प्रकार का साइबर क्राइम होता है, जो कि मैसेज किया जाता है, मेल किया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भी किया जाता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम के द्वारा। ये डिफरेंट टाइप के उनके जो डेटा है, उनका जो एक पर्सनल जो फॉर्मेशन है, वो लीक करके उनका मिसयूज किया जा सकता है। तो ये एक साइबर क्राइम है। फिर साइबर स्टेकिंग में क्या यूज होता है? तो इसमें सोशल मीडिया का भी यूज होता है और क्लाउड अटैक हो सकता है। क्लाउड अटैक मतलब एक डेटा का जो ग्रुप है, उस वहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन चोरी हो सकता है। साइबर बुलिंग में क्या शामिल है? तो इसमें डेथ थ्रेट्स, जैसे कई बार क्या होता है कि किसी ने उसमें फ़ोटो ले लिया, अब उस फ़ोटो में हम डिफरेंट टाइप के मेमोज लगा देते हैं, उस फ़ोटो को हम इस तरह से अश्लील बना देते हैं, फिर उनसे हम पैसे की डिमांड, फिर उससे पैसे का डिमांड भी हो जाता है, उनको मारने को और मारने की धमकी दी जाती है। तो इस तरह से ये समस्याएं हो सकती हैं साइबर बुलिंग में। मिसलीडिंग, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है। अगर कोई गर्ल्स अपने फ्यूचर को लेकर के अवेयर है, तो उसको मिसलीड किया जा सकता है, उसको गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है, और उसको डिफरेंट टाइप के
ओपिनियन देंगे और वो ओपिनियन काफ़ी फोर्सली होता है, उस ओपिनियन को रिपीट किया जाता है, तो इस तरह से साइबर बुलिंग होता है मिसलीडिंग के द्वारा। एब्यूजिव स्टेटमेंट का मतलब होता है कि उसमें कुछ अनवांटेड चीज़ें, अनवांटेड स्टेटमेंट, अनवांटेड मतलब ना चाही गई या बेकार की बातें लिख दी जाती हैं या गाली लिख दी जाती हैं, तो इस तरह से ये साइबर बुलिंग में ये सब शामिल है। साइबर बुलिंग किसके माध्यम से होता है? तो ये जो फ़ोन है, फ़ोन के माध्यम से भी साइबर बुलिंग होता है, कंप्यूटर के माध्यम से भी होता है और टैबलेट्स के माध्यम से भी होता है। आजकल ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में बॉयज़ और गर्ल्स सभी के नंबर रहते हैं, तो कई बार कुछ ऐसे उसमें अनऑथराइज्ड पर्सन होते हैं या कुछ फालतू जो उसमें होते हैं, जो वहाँ से मोबाइल नंबर चोरी कर लेते हैं, फिर उनको मैसेज करते हैं, उनको मिसलीड करते हैं। तो इस तरह से जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इससे भी साइबर क्राइम होने के बहुत चांसेस हैं। कंप्यूटर के द्वारा भी जैसे हम कोई चीज़ वीडियो ओपन करते हैं, तो वीडियो में डिफरेंट टाइप के मैसेज आते हैं, वो मैसेज यदि हमने क्लिक कर दिया, तो वहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन भी चली जा सकती है। फिर टैबलेट्स, उसके द्वारा भी साइबर बुलिंग हो सकता है। साइबर बुलिंग कैसे होता है? तो ये एसएमएस के द्वारा भी हो सकता है, टेक्स्ट के द्वारा भी हो सकता है और ऐप के द्वारा भी हो सकता है। साइबर बुलिंग में किसके द्वारा गलत सूचना दी जाती है? तो जब हम कोई चीज़ शेयर करते हैं या कोई चीज़ पोस्ट करते हैं या कोई चीज़ हम सेंड करते हैं, भेजते हैं, तो इसके द्वारा गलत सूचना दी जाती है। इसीलिए आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में सभी सभी पर्सन को काफ़ी सावधान होना चाहिए, क्योंकि यहीं से अपना डाटा लीक हो जाता है, अपना से एड्रेस लीक हो जाता है और कुछ ऐसे जो अपराधी तत्व के व्यक्ति होते हैं, जो अपराधी तत्व के मानसिकता वाले वो इंसान होते हैं, उनके पास उस पोस्ट के द्वारा या उस सूचना के द्वारा वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, फिर पॉसिबल है कि उसका एक गलत उपयोग हो सकता है। तो इसलिए हमें शेयर करने में, पोस्ट करने में और कोई चीज़ सेंड करने में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। साइबर बुलिंग किस में होता है? तो सोशल मीडिया, गेमिंग प्लेटफॉर्म में भी बहुत ज़्यादा अपनी डाटा इन्फॉर्मेशन चोरी होता है। मोबाइल फ़ोन्स तो मैंने बता ही दिया है। साइबर बुलिंग में होने के उदाहरण दीजिए, जैसे कुछ उदाहरण इसके हैं, तो पोस्टिंग एम्ब्रेसिंग फ़ोटोज़, हम कुछ ऐसे फ़ोटो अपने भेजते हैं जिसको काफ़ी हम उस फ़ोटो को सजा देते हैं, उसको फ़ोटो को काफ़ी हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं, एक्चुअल में वो फ़ोटो होती नहीं है, तो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ोटो बनाने से जब वो सोशल मीडियम के प्लेटफॉर्म में जाती है, तो उससे लोग अपना ओपिनियन देने लगते हैं। वो ओपिनियन पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, उससे नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है। तो फ़ायदा तो ना के बराबर होता है, सोशल मीडिया में उससे नुकसान ही होता है। तो उस फ़ोटो में कई बार लोग गलत कमेंट कर देते हैं, उस फ़ोटो का मिसयूज करेंगे। फिर जो वीडियोज़ हैं, वो वीडियोज़ भी जो हम एक ऐसा वीडियो बना देते हैं कि काफ़ी, जैसे शादी विवाह में देखते हैं, उसमें सभी लोग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर करते हैं, उसका वीडियो बनता है, फिर उस वीडियो को हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या इस तरह सोशल मीडिया में डाल देते हैं। तो उसका अगर कोई आपके प्रति निगेटिव सोच वाला व्यक्ति है, तो उसका वो मिसयूज भी कर सकता है या किसी से करवा सकता है। सेंडिंग हर्टफुल मैसेज, कभी-कभी हम ऐसे मैसेज कर देते हैं कि उस मैसेज का दूसरे पे गलत प्रभाव पड़ जाता है। वो उस मैसेज को देख के दुखी हो सकता है, उसके मन में टेंशन हो सकता है। जैसे हमने अगर ये मैसेज कर दिया कि आज के समय में बहुत बेरोज़गारी है, तो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा उसके मन में इसको लेके डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगा, क्योंकि ये मैसेज लगेगा। अब जैसे अगर कोई हायर ऑफिसर है या हायर लेवल का कोई पर्सन है, अगर उसने इस तरह से मैसेज कर दिया, तो जो लो लेवल के होंगे उनके मन में एक निगेटिविटी आएगी। तो इस तरह से ऐसे मैसेज जो हर्टफुल मैसेज होते हैं, इनको जब हम भेजते हैं, तो वहाँ पर भी साइबर बुलिंग होता है। कि साइबर बुलिंग किस जगह होता है, इसकी जगह क्या है? तो सोशल मीडिया, टेक्स्ट मैसेज और इंस्टेंट मैसेजिंग। जैसे कभी-कभी क्या करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन किसी ने भेज दिया, अब उसमें हमने तुरंत अपना एक्शन दे दिया। अब अपना जो तुरंत एक्शन देते हैं, तो वो एक्शन इमोशनल हो सकता है वो जो मैसेज है, वो मैसेज हमको नहीं करना चाहिए। तो यदि हम तुरंत मैसेज कर देते हैं, तो कभी-कभी वो मैसेज गलत भी हो सकता है, मतलब उसका एक प्रॉपर वे या प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। तो इस तरह से जो मैसेज करते हैं, ये मैसेज के द्वारा भी साइबर बुलिंग हो सकता है।
तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 15 डिस्कस किया। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।